कि नहीं पाप का भागी है केवल व्यास, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। ये जो लड़ाई चल रही है ना ईरान और इजराइल में, इससे भारत पे क्या फ़र्क पड़ना है? भैया पहली चीज़ तो समझ लिए कि ये युद्ध तो होना ही होना है, और जो फ़र्क पड़ना है जो मैं बताने वाला हूँ अभी, वो भी आना ही आना है। भले युद्ध ना हो तब भी आएगा। वो बहाना एक है कि युद्ध तो आएगा ही, लेकिन जो फ़र्क आने वाला है वो आपके पास आएगा। सबसे बड़ा फ़र्क जो आपके पास आने वाला है, तेल की कीमतों में अचानक इजाफा होने वाला है, क्योंकि भारत रूस और ईरान से बड़ी मात्रा में तेल लेता है और उस तेल की सप्लाई पर रोक लगना ही लगना है, युद्ध हो या ना हो। युद्ध तो होना ही होना है, उसका तो कोई रोकने वाला अब है नहीं। जितने लोग सोना गोल्ड खरीद सकते हैं खरीद कर रख लें, प्राइस हाई होने वाली है। ये मेरा अनुमान है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको लेना ही लेना है, लेकिन ये मेरा अनुमान है। अगर आपके पास पैसे हैं गोल्ड खरीद कर रख लीजिए, वो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन महंगाई जो है, मतलब कि जो तेल की कीमत है वो हाई होने वाली है, और तेल की कीमत बाकी जगहों पर रिफ्लेक्ट करेगी। तेल की कीमतें जब एक बार बढ़ती हैं, उसके बाद सरकार उन तेल की कीमतों को वापस नहीं लेती है, या इतना कम लेती है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। नंबर पे तो आएगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। ईरान और इज़राइल का जो मामला है वो बढ़ गया है। ये मामला हमास या हिजबुल्लाह का नहीं है। ये मामला है कि ईरान और अमेरिका इस बहाने पर है कि कैसे ईरान कोई गलती करे और हम ईरान पर हमला करें, क्योंकि ईरान एकमात्र खाड़ी का ऐसा देश है जो पश्चिमी देशों के कब्जे में नहीं है और तेल की कीमतों को कम या ज़्यादा करता रहता है। तो ईरान के ऊपर तो हमला होना ही है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है आतंकवादियों को संरक्षण देकर। कितना भी कह दें कि हमने कुछ नहीं किया, वहाँ पर महाकवि दुष्यंत की एक लाइन को याद रखिएगा कि नहीं पाप का भागी है केवल व्यास, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। जब आपके यहाँ आतंकवाद पैदा हो रहा था, उस आतंकवाद को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा था, उस समय तो आप कुछ नहीं बोले। तो जब आतंकवाद के ऊपर हमला होगा तो जो तटस्थ बैठे हुए थे ना, जो बोल नहीं रहे थे, तो जब भी आपके अगल बगल में चाहे वो धार्मिक आतंकवाद हो, चाहे वो सामाजिक आतंकवाद हो, चाहे वो मानसिक आतंकवाद हो, उसके खिलाफ आपको बोलना ही है। अगर आप नहीं बोलते हैं, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास। आने वाली वॉर, थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी कि नहीं होगी, ये तो समय ही बताएगा। समय समय पर इजराइल के बारे में आप लोगों को सूचित करते रहेंगे, लेकिन आप तैयारी कर लीजिए कि आपके तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और महंगाई और कठिनाई जीवन का कंठीमाला है। महंगाई और कठिनाई से कौन बचाने वाला है? भैया कोई चीज़ महंगी हो रही है, अपनी इनकम बड़ी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? इनकम को बड़ा करना बहुत आसान है। लोगों के पास एक नौकरी है, उसी में बैठे हुए वहीं से निकालना है, उसी में अपनी जान लगाए जा रहे हैं। भैया नौकरी आपको अमीर तो बनाने वाली है नहीं। कभी मछुआरे को देखा है? मछली पकड़ता है, एक जाल यहाँ पड़ा हुआ, एक वहाँ पड़ा हुआ, एक वहाँ पड़ा हुआ, एक कांटा वहाँ पड़ा हुआ। इनकम भी बिल्कुल ऐसे ही होती है। आप खाली एक नौकरी कर रहे हैं, एक जगह से पैसा आ रहा है, एक और बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ से भी पैसा आ रहा है, एक और कुछ काम कर रहे हैं, वहाँ पर शायद थोड़ा लॉस हो रहा है, यहाँ से फ़ायदा हो रहा है। कॉम्बिनेशन में आपके पास एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है, एक से अधिक जगहों से आपको फ़ायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है। जब तक ये मेंटेलिटी आपके पास नहीं आएगी, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। गरीबी पाप है, और ये पाप आप खुद कर रहे होते हैं। जितने भी लोग गरीबी हैं सब पापी हैं, क्योंकि वो गरीबी से लड़ते ही नहीं हैं। गरीबी बहुत आसान है, अगर डंडा उठाया आपने, उससे लड़ना शुरू कर दिया, भाग जाती है। लेकिन कितने लड़ते हैं? देख रहे थे सारे लोग पैकेज वगैरह लेके ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सब मूर्ख नहीं, वो सब आने वाले 5 साल में किसी और लेवल पर होंगे। 10% ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल सफलता के मुहाने पे जाके लौट आते हैं कि भैया रहने दो, हमसे नहीं होगा। तो ईरान और इजराइल की चिंता छोड़ दीजिए, अपनी इनकम ऊंची कर लीजिए। तेल की कीमत बढ़ती है, बढ़ती रहेगी, क्या फ़र्क पड़ता है? सोचिए इसके बारे में।